सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज अपनी क्लास की ओर। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखो यहाँ पर देखो, आधा ना है और वाह है। वाह किस में टूटता है? एक तरफ ऊ, ठीक है, ऊ, और किस में? आ में, ठीक है। एक तरफ में क्या चाहिए? ऊ और आ, और ना को क्या करेंगे हम? पूरा करेंगे, ठीक है। तो आ ना को पूरा किए तो क्या बन गया? ना, ऐसे पूरा हो गया। अब इसमें क्या लगाना है हमें? ऊ, ठीक है, अनु। अब देखो वा तो खत्म होगा, ठीक है, और ऊ और आ में टूटेगा आ, तो इधर क्या बचा? आ, और क्या बचा है? या, ठीक है। तो अनु धन ऐ में तोड़ेंगे हम किसको? अन्वय को। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये यन स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। अनु धन ऐ में तोड़ते हैं। इसी तरह से अति धन आवश्यक किस संधि का उदाहरण है? देखो एक तरफ क्या आ रहा है? ई, इसमें क्या रहे? ई, और इधर क्या रहा है? आ, ठीक है। इधर क्या रहा है? आ, ठीक। तो ये किस संधि का उदाहरण है? ये यन स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि हम किसको तोड़ते हैं? या को किस में तोड़ते हैं? ई में और आ में, ठीक है। ई और आ को मिलाकर क्या बनाते हैं हम? या बनाते हैं। इसी तरह वा के लिए क्या बनाए थे? ऊ, और एक तरफ क्या चाहिए था? आ चाहिए था, ठीक है। ऊ और आ मिलकर, ऊ और आ मिलकर क्या बनता है? वा बनता है, ठीक है। ऊ और आ मिलकर वा बनता है। इसी तरह ई और आ मिलकर, ई और आ मिलकर, ई और आ मिलकर क्या बनेंगे? या बनेंगे, ठीक। और ये छोटा ती का निर्माण कैसे हुआ होगा? तो ई से, ठीक है। जैसे अति, ता तो आधा था, ठीक है। अत्यावश्यक, ठीक है। अत्यावश्यक, ये ऐसे रहा है अत्यावश्यक। अब देखो इसको, ता को हम क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर? अति, ठीक है। अति, एक तरफ क्या बन गया फिर? ई चाहिए, और इधर क्या चाहिए? आ। ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं? या बनाते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो गया? अति, या खत्म हो गया। इधर क्या बचेगा? आवश्यक, आवश्यक, ठीक है। अति धन आवश्यक से बना है अत्यावश्यक। किस संधि का उदाहरण है? तो यण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अति धन आवश्यक से बने अत्यावश्यक। यन स्वर संधि है ई, और आ मिलकर क्या बन गए? या बन गए। इनमें व्यंजन संधि को चुनना है आपको। सत धन जन, यही राइट आंसर होगा। सत धन जन से बना है सज्जन। एक एक, ये वृद्धि स्वर संधि है। प्रातः, प्रातः काल विसर्ग संधि है। देखें सत धन जन सज्जन व्यंजन संधि है। एक और एक से बना है एक एक, वृद्धि स्वर संधि है। प्रातः और काल से बना है प्रातः काल विसर्ग संधि है। यहाँ पर निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। निह धन चय, ठीक है। निश्चय, इसमें कौन सी संधि? विसर्ग संधि है, ठीक है। एक धन एक, एक एक, वृद्धि स्वर संधि है। बी, ठीक, बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जिसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। निह धन चय, मनः धन ताप, दिक्क धन गज, इसमें नहीं है, ये व्यंजन संधि है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका डी। निह धन चय निश्चय विसर्ग संधि, मनः धन ताप मनस्ताप, ठीक, मनस्ताप विसर्ग संधि है। निह धन गुण निर्गुण विसर्ग संधि है। दिक्क धन गज दिग्गज, इसमें भी व्यंजन संधि है। तो राइट आंसर होगा इसका डी। निश्चल का सही संधि विच्छेद बताना है। निह धन चल बराबर क्या होगा? निश्चल। कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है विसर्ग संधि का उदाहरण है? ठीक है। पवन में अयादि स्वर संधि है। अत्युष्म में यन स्वर संधि है। यद्यपि में भी यन संधि है। दुरात्मा, दुह धन आत्मा, इसमें विसर्ग संधि है। पो धन अन से बना है पवन, अयादि स्वर संधि है। यदि धन अपि यद्यपि, इसमें यन स्वर संधि है। अति धन उष्म अत्युष्म, ये भी यन स्वर संधि है। और दुह धन आत्मा, इसमें है दुरात्मा, ठीक। यही है विसर्ग संधि का उदाहरण। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद करना है। सरह धनवर, सर धनवर, सरो धनवर या सरव धनवर, राइट आंसर होगा ही सरह धनवर से बना है सरोवर, इसमें विसर्ग संधि है।
फिर देखिए साष्टांग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सास धन टंग, सा धन इष्टांग, स धन अष्ट धन अंग, स धन अष्टांग। राइट आंसर होगा डी, स धन अष्ट धन अंग से बना है साष्टांग। व्यंजन संधि का उदाहरण बताएंगे, यही राइट आंसर है ए। देखो जगत धन नाथ में व्यंजन संधि है, सत धन चरित्र इसमें भी व्यंजन संधि है, इसमें दो ऑप्शन है, ठीक है। सत्य धन चरित्र ये भी व्यंजन संधि के उदाहरण है, जगत धन नाथ ये भी व्यंजन संधि के उदाहरण है, दुष्चरित्र दो धन चरित्र इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। विद्या धन अर्थी इसमें दीर्घ स्वर संधि है, तो इसमें दो ऑप्शन राइट होंगे ए और बी, ठीक है। ए और बी इसमें दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। यहाँ देखें जगत धन नाथ जगन्नाथ व्यंजन संधि, सत धन चरित्र सच्चरित्र व्यंजन संधि, दो धन चरित्र दुष्चरित्र विसर्ग संधि है, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी इसमें दीर्घ स्वर संधि है। फिर देखेंगे लोक धन अर्पण, लोकार्पण में कौन सी संधि है, इधर क्या रहे आ और इधर भी क्या रहे आ, ठीक है। आ मिलकर क्या बनाते हैं दीर्घ, तो ये कौन सी संधि के उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि के। लोक धन अर्पण लोकार्पण इसमें क्या आएगा दीर्घ स्वर संधि। उपयुक्त उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद, ऊपरी धन उक्त से बना है उपर्युक्त, इधर क्या है ई, इधर क्या रहा उ, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे ये यू, इस तरह से। ये किस संधि के उदाहरण है, ये यन स्वर संधि के उदाहरण है, ऊपरी धन उक्त से बना है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण बताएंगे, अनुधन ऐसे, ठीक है। एक तरफ क्या आया उ, इधर क्या आया आ, उ और आ को मिलाकर क्या बना वाह, तो ये किसके उदाहरण है, ये यन संधि के उदाहरण है, ठीक है। महाधन आशय यही राइट आंसर होगा, ठीक है। एक तरफ भी आएगा दूसरे तरफ भी आएगा, महाधन आशय, ठीक। तो इसी से बना है महाशय। फिर देखिए नयन, इसमें कौन सी संधि है, नयन में अयादि स्वर संधि है। अत्युत्तम अति धन उत्तम से बना है, इसमें भी यण संधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अनुधन ए से बना है अन्वय, कौन सी संधि है, इसमें यन स्वर संधि है। नेधन अन्नयन अयादि स्वर संधि है, इसमें महाधन आशय महाशय इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अतिधन उत्तम अत्युत्तम, ठीक, यन स्वर संधि है इसमें। अत्याचार का संधि विच्छेद करें, अतिधन आचार से बना है, एक तरफ क्या रहा है ई, एक तरफ क्या रहा है आ, किसके उदाहरण है ये यण संधि के, दोनों मिलाकर क्या बनते हैं या बनते हैं, ठीक है। ई और आ अत्याचार, तो अतिधन आचार किस संधि के उदाहरण है, ये यन संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट देखें आ व दीर्घ आ के पश्चात ई एवं दीर्घ ई, आ और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं। इसी तरह से आ और ए ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वृद्धि स्वर संधि, और आ प्लस ई दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ए, आ और ई मिलकर बनाते हैं ए। इसमें कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखते हैं विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है आपको। उद्धार में है मना धन ताप, यही सही उत्तर हो जाएगा, बी में है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका बी। फिर देखिए दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं हम, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। एक तरफ भी आए दूसरी तरफ भी आए, एक तरफ ई आएगा दूसरी तरफ भी ई आएगा, ठीक है। तो ये किस संधि के उदाहरण है, स्वर संधि के उदाहरण है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ ही बनाते हैं। उत्धन शिष्ट के मेल से निर्मित संधि शब्द बताइए, उत्धन शिष्ट, राइट आंसर होगा ए। तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा, तम धन गुण तमह धन गुण तमह धन गुण, तो ये राइट आंसर होगा तमह धन गुण, सी ऑप्शन। फिर देखिए कुलीन में प्रयुक्त संधि, कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प बताना है। कुल धन इन से बना है कुलीन, राइट आंसर होगा इसका बी, ठीक। लिखित में से एक संधि की दृष्टि से सही नहीं है उसको बताना है। तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत, ठीक है। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, तो राइट आंसर होगा इसका सी, यही
गलत है। फिर देखते हैं स्वागत में संधि बताना है आपको। सुधन आगत से बना है स्वागत, इसमें कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है, राइट आंसर होगा इसका बी। महोदार्य संधि शब्द में संधि हेतु किन किन वर्णों का मेल होता है? महाधन उदार्य आ और और आएगा, दोनों तरफ आ आएगा, ठीक है, आ और ओ आएगा, आ या औ आएगा, आ और औ आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका डी, ठीक। महाधन औदार्य, महाधन औदार्य से बना है महोदार्य, ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी। फिर ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में भी जाकर आप आंसर कर सकते हैं। आपको सर्च करना होगा लर्नर विद उषा साहू, आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, सारी की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट वहाँ से आपको मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।